आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 3 के फिज़िक्स में। क्लास 9 हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 3 के, और पहला न्यूमेरिकल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आपके पास फोर्स है कितनी, 20 न्यूटन की, एंड विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड इट्स मैस, हमने मैस फाइंड करना है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है वो F इज इक्वल टू एम ए होता है। हमने m फाइंड करना है, F आपके पास है 20, m हमने फाइंड करना है, a है 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो आपके पास 20/2 विच इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो ये आपके पास इसका मैस आ जाएगा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था आपका। इसी तरह आपने जो है वो सेकंड करना है। सेकंड में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने कहा द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। वेट आपके पास बेटा होता है 147 न्यूटन। और व्हाट इज़ इट्स मैस, आपके पास जो मैस है वो हमने फाइंड आउट करना है। और वेट की जब भी बात करें तो उसमें ग्रेविटी होती है, तो जी की वैल्यू हम 10 यूज़ करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू एम ए होता है, और फोर्स और वेट ये दोनों बराबर होती हैं। ठीक है जी, फोर्स और वेट ये इक्वल होती हैं, तो हम W इज इक्वल टू एम जी यूज़ करेंगे। वेट के लिए हमेशा एम जी यूज़ किया जाता है। वेट आपके पास है 147, m हमने फाइंड करना है, g है 10 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 147 डिवाइड बाई 10। मैस आपके पास आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। ये आपके पास मैस आ गया। थर्ड है आपके पास कि एक बॉडी है, उसको गिरने की फॉल, यानी फॉल का मतलब है ऊपर से गिरना, या आपके पास तो जब भी फॉलिंग की बात होगी तब हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो यूज़ करेंगे, g की वैल्यू। और उसने कहा कि उसका जो मैस है ना वो 10 है। ठीक है जी, 10 किलोग्राम है, सॉरी किलोग्राम मैस। तो उसने कहा फोर्स फाइंड करें। एज यू नो आपके पास सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू एम ए होता है, हम एम जी यूज़ करेंगे। m आपके पास 10 है, ये भी 10 है, तो 10 इंटू 10 ये आपके पास 100 न्यूटन फोर्स जो है वो उसको चाहिए होगी। फोर्थ है आपके पास, फोर्थ न्यूमेरिकल, उसने कहा कि फाइंड द एक्सेलरेशन। ए हमने फाइंड आउट करना है, और आपके पास बाय फोर्स ऑफ न्यूटन F आपके पास है 100 न्यूटन, और जबकि आपके पास जो मैस है वो 50 किलोग्राम है। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। m यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 9th क्लास। अ बॉडी हैज वेट है W उसका 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, इसके लिए फोर्स कितनी चाहिए होगी टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, कि हम उसको जो है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड उसको मूव करा सकें विद एन एक्सेलरेशन। ए जो है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब के आपके पास जब अपवर्ड की बात हो रही है तो तब हम g की वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास हमने जो फाइंड हमें गिवन है, पहली चीज़ हमें देखे वेट। अब मैंने अभी आपको शुरू वाले न्यूमेरिकल्स में ये बात बताई कि वेट और जो फोर्स है वो इक्वल होती है, तो हम एक फोर्स तो उसको कह देते हैं ये F1 है, ठीक है, जो उसके वेट के इक्वल है। और दूसरी फोर्स जो कि जिस चीज़ के साथ हम उसको जो उसके वेट से ज़्यादा लगाएंगे तभी वो ऊपर उठेगी, वो हमने फोर्स 2 फाइंड करनी है। उस फोर्स 2 को फाइंड करने के लिए पहले हम लोग m फाइंड करते हैं, मैस इसका। मैस हम लोग वेट से ही फाइंड करेंगे, क्योंकि वेट आपके पास होता है mg, वेट है 20 और g आपके पास होता है 10 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो मैस आ जाएगा 2 किलोग्राम। तो F2 बाय न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग जो है F2 फाइंड करेंगे, वो कितना होगा, वो होता है ma। m कितना है 2,
एक्सेलरेशन कितना है, ए की वैल्यू वो भी 2 है, 2 2 जार 4 न्यूटन हो जाएगा। टोटल फोर्स अब आपके पास कितनी आपको चाहिए, उसका जो F1 यानी उसका जो वेट था प्लस जो हमने F2 उसको जो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है, तो आपके पास 20 प्लस 4 ये आपके पास हो जाएगा 24 न्यूटन। ये टोटल उसको फोर्स चाहिए होगी, टोटल F आपका टोटल फोर्स ये आ जाएगी 24 न्यूटन। अच्छा बच्चों, हम लोग 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में आपके पास क्या है, 2 मैसेज M1 जो है वो आपके पास है 52 किलोग्राम, M2 आपके पास है जी 48 किलोग्राम। और अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द टेंशन। टी हमने टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करनी है और दूसरे नंबर पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन द बॉडीज। आपको याद हो हमने 2 रूल्स पढ़े थे, जब 2 बॉडीज जो है वो एक वर्टिकली और एक जो है वो टेबल पर और दूसरी उसका जो है वर्टिकली ये मूव कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूलाज बनाए थे, वो हम यूज़ करेंगे। वहाँ पर जी भी यूज़ होगा, जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पहले हम लोग टेंशन फाइंड कर लेते हैं। टेंशन का हम लोग जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, T इज इक्वल टू आपके पास होता है M1 T इज इक्वल टू 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। ठीक है जी, ये आपके पास फॉर्मूला है। M1 आपके पास है 52, M2 आपके पास है 48 और 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड विद 10। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाइड विद 10। ये आपके पास आ गया 49920 ओवर, इनको जब आप जमा करेंगे ये 100 बन जाएगा। जब आप अपने आंसर को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 499.2 न्यूटन, और इसको आप अप्रोक्सीमेट 500 न्यूटन भी लिख सकते हैं, 500 न्यूटन टेंशन। अब हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2G। अगर लेट्स सपोज M1 की वैल्यू हम लोग छोटी लिखते और M2 की बड़ी, तो फिर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी। 52 माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई विद 10। ये आपके पास ऊपर बचा 4 और नीचे बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास कितना होता है, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया।